हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरडी ट्यूटोरियल्स। तो आज है लेसन 3। तो इस लेसन 3 में हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो लोगो स्लाइडर है, हमारा जो क्लाइंट सेक्शन का एक स्लाइडर है हमारे डिज़ाइन में, जैसे आपने पिछले लेसन में भी देखा होगा, तो उसको कैसे बनाना है। उसके नीचे एक और सेक्शन है, उसको हम लोग कैसे HTML के थ्रू बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अभी हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्लाइडर है। तो यहाँ पे तो स्लाइडर नहीं है, बट आल्सो हम लोग स्लाइडर बनाएंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग को कोई भी स्लाइडर लगाना है वो हम लोग कैसे HTML के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग बना चुके थे। हम नीचे सेक्शन, ये वाला सेक्शन बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले अगेन कोडिंग में हम लोग को यहाँ पर जाना पड़ेगा। अपने सब लाइन में कमेंट दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो सेक्शन स्टार्ट, अगेन कमेंट दे देते हैं लोगो सेक्शन एंड। ठीक है, तो चलते हैं। अब सेम इमेजेस मैंने ले रखी हैं, तो सबसे पहले एक सेक्शन बना लेते हैं हम लोग। सेक्शन क्लास, इसको हम लोग दे देते हैं सपोज ब्रांड्स लोगो, और एक कंटेनर के अंदर है तो हम लोग कंटेनर ले लेंगे, डिव क्लास कंटेनर, बिकॉज पूरा सेक्शन जो हमारा वो एक कंटेनर के अंदर है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे। तो एक कंटेनर के अंदर है, राइट। चलते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, अभी कुछ नहीं आया बिकॉज कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा स्लाइडर देखिए अब नीचे आ गया सेक्शन, राइट। तो अब इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, जैसे हम डिज़ाइन में यहाँ पे हम देखते हैं तो उस पर ऊपर गैपिंग है थोड़ा सा सेक्शन के अंदर, तो गैपिंग ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 90 पिक्सल का गैपिंग है, तो वो दे लेते हैं। ब्रांड लोगों को क्लास को कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, इसमें हम चलते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पैडिंग टॉप से हमें चाहिए सब 90 पिक्सल और बॉटम से चाहिए 30 पिक्सल और लेफ्ट राइट से हमें चाहिए 0 पिक्सल। सेव करते हैं, चल के रिफ्रेश करते हैं। नाउ इफ यू सी वी हैव दिस ऑप्शन। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो एक काम कर सकते हैं, नहीं ठीक है, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करते हैं। रिफ्रेश करते हैं, इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन आ गया है। और फिलहाल के लिए तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पे आ गया है, पैडिंग हमारी आ गई है। अब चलते हैं हम यहाँ पे इस इमेजेस को हम कॉल करा लेते हैं। इमेजेस को कॉल कराने के लिए सेम यहाँ पे चलेंगे, इमेज करेंगे, सोर्स करेंगे, इमेजेस स्लैश, तो जो हमने इमेजेस ऑलरेडी ले रखी हैं ब्रांड 1 2 3 4 5 6 के नाम से, हम उसको लगा लेते हैं ब्रांड -1.png। अगेन ऑल टैग लगाते हैं और इसको देते हैं ब्रांड। तो हमारे पास में कितनी इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 इमेजेस हैं। तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 एंड देन 5। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं। यू सी, तो हमारे ब्रांड्स के लोगो आ गए हैं, राइट। हमें अभी यहाँ पे CSS देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्लाइडर लगाएंगे। तो स्लाइडर हम लोग कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग विल यूज़ अ स्लीक स्लाइडर। मैं बहुत टाइम से स्लीक स्लाइडर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो इट्स ईजी टू यूज़ है और कस्टमाइजेबल भी है, आप उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। तो सिंपल है, गूगल पे चलते हैं और हम यहाँ पे डालते हैं स्लीक स्लाइडर। सो यू विल गेट द वेबसाइट, जो कि ये है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये स्लाइडर है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे सिंगल स्लाइडर है, मल्टीपल स्लाइडर है, राइट। वन बाय एक साथ पूरा स्लाइड करना है या फिर आपको 1 बाय 1 स्लाइड करना है, ये यहाँ पे है, राइट। वर्टिकल वेरिएबल विड्थ है, एडेप्टिव हाइट है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, व्हेन यू क्लिक ऑन द यूसेज, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपको क्या क्या करना है। आपको इसलिए कि CSS चाहिए, थीम CSS चाहिए, तो पहले हम ये दोनों CSS लगा लेंगे, राइट। और CDN चाहिए तो आप CDN भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम अपने लोकल पे इसको रख लेते हैं। तो गेट इट नाउ पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड कर लेते हैं इसको डाउनलोड्स में, देन सेव करते हैं, चलते हैं डाउनलोड्स में। तो ये डाउनलोड करके हमारे पास में ये सब फाइल्स आ गई हैं, है ना। तो हम यहाँ पे स्लिक के अंदर चलते हैं अगेन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आपके फॉन्ट है, CSS है, JS है। तो हमें खाली ये 2 चीज़ें चाहिए यहाँ पे, JS और इसकी जिप फाइल। तो पहले JS को हम लोग कॉपी करके अपने उस फोल्डर के अंदर डाल लेते हैं।
डेस्कटॉप पे चलते हैं अगेन, एक फोल्डर बना लेंगे यहाँ पे JS का, और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो हमारी JS आ गई है। एंड देन सेम एज हमें CSS लेके आनी है, तो स्लीक थीम और स्लीक CSS। तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में हमें आपको ये फाइल देगा, CSS देगा और आपको JS फाइल देगा। तो JS को तो हम लोग जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है CDN है, हम CDN भी लगा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे CDN लगा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको। और अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि CSS हमारी टॉप पे लगनी चाहिए, उससे जो हमारा CSS है उसके ऊपर लगना चाहिए, उससे नीचे नहीं लगेगा, अदरवाइज़ वो हमारी जो एग्जिस्टिंग जो इसमें CSS उसको ओवरराइड कर देता है। तो वी जस्ट ऑलवेज प्रीफर कि वो ऊपर लगे, और JS को भी हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे नीचे एंड में। अब स्लीक स्लाइडर जो है वो jQuery के बेस पे चलता है, तो हमें उसको लगाने के साथ साथ हमें एक jQuery भी लगानी पड़ेगी। तो हम लोग चल लेते हैं jQuery का, हम लोग CDN ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, सो वील जस्ट यूज़ मिनीफाइड। कॉपी कर लेते हैं इसको और चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ गया। हमने उसकी जो है JS यहाँ पे कॉल करा दी है, और यहाँ पे हमने उसकी CSS कॉल करा दी है। अब हमें उस स्लाइडर को चलाना है। स्लाइडर को चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब अगेन वापस उसकी वेबसाइट पे आएंगे स्लीक स्लाइडर की, तो इट विल गिव यू एन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि आपको यूज़ कैसे करना है। तो आप यूसेज पे जाएंगे यहाँ पे, तो जैसे उसने बताया कि आपको एक डिव बनाना है, उसके अंदर क्लास लगाना है, और क्लास लगाने के बाद आपको अपना ये JS देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेमोज में चलेंगे, हमें कौन सा वाला देखना है हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो हमें जो है जैसे 1 by 1 वाला चाहिए, तो यहाँ पे एक साथ जा रहा है, यहाँ पे भी एक साथ जा रहा है, और इफ यू सी ऑटो प्ले है, इसको ले लेते हैं, राइट। ऑटो प्ले है तो ऑटोमेटिकली वो चलता रहेगा। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे अपने कोड में चलते हैं, और एंड में इसको डालते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्लास लगा लेते हैं जो भी हमें उसका नाम देना है। सपोज हमने यहाँ पे दिया ब्रांड स्लाइडर, और यही सेम क्लास हमें जो है यहाँ पे अपने इसमें देनी है। तो एक डिव लगा लेते हैं और इस पर क्लास देते हैं ब्रांड स्लाइडर की, और एंड में जाके इसको बंद करते हैं, सेव करते हैं। अगेन यहाँ पे चलते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तो फिर सी यहाँ पे भी कुछ आया नहीं है, तो विल चेक कि हमने क्या गड़बड़ करी है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो वी हैव अ ब्रांड स्लाइडर, वी हैव ब्रांड स्लाइडर इज हेयर, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है, तो नीड टू मेक इट HTTPS:। सेव करते हैं, अगेन यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए आपको स्लाइडर आ गया हमारे पास, राइट। तो जैसा भी देख रहे हैं बहुत बड़ा जा रहा है ये, है ना, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड टू शो हमें कितनी दिखानी है, 5 स्लाइड्स हमें दिखानी है यहाँ पे, तो 5 कर लेते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। यू सी, तो ये हमारे पास में स्लाइडर बन के आ गया। 5 ही हैं इसलिए वो स्लाइड नहीं हो रहा है, हमें उसे कम करनी है, या फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं, ताकि जो है हमारा स्लाइडर जो है वो काम करता हुआ दिखे। सेव करते हैं, यहाँ पे चलते रिफ़्रेश करते हैं, सी ये चलना शुरू हो गया हमारा स्लाइडर। ठीक है, अब ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, बिकॉज प्रॉपर नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास में एक और CSS JS होती है इसके, जिसे हम बोलते हैं स्लीक थीम डॉट JS CSS बेसिकली। तो वो CSS भी हमें जो है वो यहाँ पे लगानी है। स्लाइडर चल गया है वो CSS, उसकी वजह से जो है ऐसा हमें स्लाइडर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हम लोग वो थीम भी लगा लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं अगर यहाँ पे थीम का वो JS वो है आपके पास में, तो लेट्स सी। तो इन्होंने यहाँ पे माइग्रेट दिया है, स्लीक थीम का CDN नहीं है, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे स्लीक स्लाइडर CDN। तो यहाँ पे आ गया है, ये CSS है, ये आ गया, राइट। तो दोनों को कॉपी कर लेते हैं और हम अपने वाले में रिप्लेस कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, राइट। नाउ गो बैक अगेन इन द कोड, इन द HTML, रिफ्रेश करते हैं, तो फिर सी वी हैव दिस नाउ। चला क्यों नहीं आ रही, स्लाइडर था तो क्या स्लिक,
वी हैव दिस नाउ, आप देख रहे हैं प्रॉपरली आ गया, राइट। तो इसमें भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर अभी जैसे हमारा इमेज का साइज़ बड़ा हो रहा है तो हम इमेज का साइज़ छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज का साइज़ है विड्थ 200 है, तो हम वो भी दे लेते हैं यहाँ पे सारी इमेजेस में। यहाँ पे देते हैं विड्थ 200। आप CSS में देना चाहें आप CSS में भी दे सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे भी दे सकते हैं, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। बट अभी यहाँ पे देने से हमारा काम हो जाएगा, तो हमें CSS में देने की ज़रूरत नहीं है। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं। इफ़ यू सी नाउ वी हैव दिस, बट 200 भी स्टिल बहुत ज़्यादा विड्थ हो रही है, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसका वो दे रहा है, राइट, हाइट 100% है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो हमारे विड्थ इसने लिया नहीं है, विड्थ हमने 288 आ रहा है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम लोग इसको हर एक को एक अंदर एक डिप के अंदर ले लें सो दैट इट लुक्स मच मोर बेटर, है ना। तो एक सबको एक डिप के अंदर हम लोग वो ले लेते हैं डिप, तो हमारा जो विड्थ है वो उस डिप पे इफेक्ट करेगा, हमारी जो इमेजेस हैं उन पे इफेक्ट नहीं करेगा। डिप हमने ले लिया है, यहाँ पे चल के रिफ्रेश मारते हैं। नाउ वी हैव नाउ लुक्स बेटर, राइट। तो अब इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ऑप्शंस में चलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको अडेप्टिव हाइट रखना है नहीं रखना है, आपको ऑटो प्ले रखना है नहीं रखना है, आपको एरोस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे अभी तो यहाँ पे अगर हम एरोस करते हैं और उसको ट्रू करते हैं तो हमारे पास में यार एरोज आने लग जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे डॉट्स लिखते हैं, डॉट्स ट्रू करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे डॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट। देख रहे हो आप नीचे डॉट्स आने शुरू हो गए, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो पूरा का पूरा क्या क्या ऑप्शन हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमें खाली ऑटो प्ले ही चाहिए, तो हमें ये सब नहीं चाहिए, तो हम इतना ही रखते हैं और इसको यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं अगेन। सो वी हैव दिस स्लाइडर हमारा, है ना, ये आ गया। अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग बनाते हैं इसमें, जो कि ये वाला है इमेजेस के साथ में। इसमें एक इफेक्ट है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमने प्ले करते हैं तो होवर करने पे नीचे ये सेक्शन आता है प्रोडक्ट्स और कोड या उसका नाम और जो भी है। यहाँ पे ऐसे सेल वाला एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये है, तो उसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सेम अगेन एक सेक्शन चाहिए, हम लोग सेक्शन बना लेते हैं। इसको हम लोग बना लेते हैं सेक्शन, लेट्स मेक इट सेक्शन, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं यहाँ पे कैटेगरीज। सेक्शन स्टार्ट, कैटेगरीज सेक्शन एंड। सो डाल देते हैं अंदर, सो दैट कि थोड़ा सा बेटर रहेगा देखने के लिए, समझने के लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा इजी रहेगा, राइट। अगेन इसमें क्लास देते हैं कैटेगरी सेक्शन। कंटेनर के अंदर चाहिए तो हम लोग दे देंगे डिव क्लास कंटेनर। अगेन चलते हैं यहाँ पे सेम कुछ डाल देते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये सेक्शन हमारा यहाँ पे आ गया है। तो अब इस सेक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, एक लेफ़्ट सेक्शन हो गया, एक राइट सेक्शन हो गया। इसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे बिकॉज एब्सोल्यूट करके हम लोग उसको यहाँ पे सेट करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंटेनर से भी बाहर जा रहा है। तो एक डिव और एक दो डिव, फिर इसके अंदर में हमारे ये एक सेक्शन आ जाएगा। तो पहले हम लोग एक डिव ले लेते हैं इसके अंदर, कंटेनर के अंदर डिव क्लास, इसको हम फिलहाल के लिए रैपर दे देते हैं क्योंकि हमें डिस्प्ले फ्लेक्स भी देना है इसके अंदर में। और यहाँ पे चलते हैं अगेन डिव देते हैं, क्लास देते हैं लेफ़्ट कैटेगरी इमेज, और इसको देते हैं डिव क्लास राइट कैटेगरी इमेज। ठीक है, तो अब इसके अंदर पहले हम लोग अपनी इमेज ले जाते हैं, इमेज सोर्स इमेज स्लैश। तो हमने जो इसमें यहाँ पे नाम दिया है वो है 01। सो एक बार देख लेते हैं हमारी 01 वाली है कौन सी वाली है, ये है 18 नंबर। तो इमेज स्लैश 18.png, अगेन ऑल टैग देना ज़रूरी है हमें, तो उसका हम लोग दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कैटेगरी के नाम में भी हम दे देते हैं, ठीक है ना। सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है ना।
ऊपर नीचे गैपिंग है तो गैपिंग दे देते हैं हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जैसे कि 90 पिक्सल का गैप है और हमने ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग दिया था इसके अंदर में नीचे से, तो उस हिसाब से यहाँ पे पैडिंग दे देंगे। तो लेट्स से गो टू हेयर एंड हेयर, पैडिंग टॉप बॉटम से हम लेट्स से 60 पिक्सल, बिकॉज 30 पिक्सल हमने वहाँ पे दिया हुआ है, राइट। और लेफ्ट साइड से हमें नहीं चाहिए तो लेफ्ट साइड से हम 0 कर देंगे। चलते हैं यहाँ पे अगेन, लेट्स मेक इट रिफ्रेश, तो वी हैव द स्पेसिंग। तो अभी इसके अंदर हमें होवर पे जैसे इफेक्ट आ रहा है ये बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं, डिव क्लास इमेज बॉक्स करके हम लोग रख लेते हैं, बिकॉज ये इफेक्ट यहाँ पे बहुत जगह यूज़ आ रहा है, या फिर प्रोडक्ट बॉक्स का हम एक ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर हम लोग को बनाना है, तो इसके अंदर हम लोग एक डिव ले लेंगे, क्लास ले लेंगे प्रोडक्ट PRODUC प्रोडक्ट फुटर के नाम से दे देते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम होवर करेंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, कैटेगरी का नाम आ रहा है, कितने प्रोडक्ट्स हैं ये आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं डिव क्लास कैटेगरी नेम, क्या नाम है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ना मंटो MNTO, एंड देन अगेन एक और डिव ले लेते हैं नीचे, क्लास प्रोडक्ट नंबर, और जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 86 प्रोडक्ट दे रखा है, तो 86 प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे दे देंगे, 86 प्रोडक्ट्स। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, सो वी हैव दिस ऑप्शन। अभी हम इसको थोड़ा सा जैसा ये डिज़ाइन आ रहा है होवर पे वैसा हम लोग बना लेते हैं कि ब्लैक कलर है और लेफ़्ट राइट में है, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट में देने के लिए सेम है, प्रोडक्ट फुटर में हम लोग जाएंगे, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे क्लास देते हैं प्रोडक्ट फुटर, बैकग्राउंड ब्लैक कलर, इसके अंदर का जो भी कलर होगा वो हमारा वाइट चाहिए, वाइट कलर हो गया, और डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स। सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, देखते क्या है, तो ये हमारा आउटपुट आ गया है यहाँ पे। और इसका हम लोग विड्थ दे देंगे 100%, सो दैट जो हमारा ऊपर वाला कंटेनर है उसके अकॉर्डिंगली ही पूरा विड्थ आएगा, ठीक है। और जो हमारा जो लेफ्ट हीरो सेक्शन ये जो है इसको हम विड्थ भी फिक्स कर लेते हैं अभी के लिए। लेफ्ट कैटेगरी सेक्शन इमेज है, विड्थ देते हैं 50%, बिकॉज हाफ है बिल्कुल एग्जैक्टली उसका, राइट। आगे इमेज जो है हमारी थोड़ी सी अंदर की तरफ जा रही है, उसको विल मैनेज इट आप उसके बाद में, ठीक है ना। और अगेन डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, यहाँ पर हमने दिया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट से स्पेसिंग एंड टू एंड हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे डिज़ाइन में होवर में यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है तीनों चारों तरफ से, तो हम उतना ही गैपिंग के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दे देंगे पैडिंग 15 पिक्सल, तो चारों तरफ से हमारे पास में जो है वो स्पेसिंग आ जाएगी, राइट। आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें होवर पे ही ये दिखाना है और स्मूथली आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट पहले इसका हम देंगे ओपेसिटी, पहले हम देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और जो हमारा जो प्रोडक्ट बॉक्स वाली क्लास है इसको हम दे देंगे पोजीशन रिलेटिव इसलिए ताकि अगर हम उसको पोजीशन से हम खेलेंगे तो उसके बाहर ना जाए, है ना, पोजीशन रिलेटिव। और ओवरफ्लो इसको हम बाद में बताता हूँ ओवरफ्लो हिडन क्यों देना है हमें। सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं, राइट। तो अब इसको दे देंगे हम पोजीशन एब्सोल्यूट और बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट से भी 0। चलते हैं रिफ्रेश मारते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में एक्यूरेटली, राइट। तो अब हमें क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है ओपेसिटी वो 0 करनी है और विजिबिलिटी करनी है हिडन। इससे क्या होगा, ये दिखना बंद हो जाएगा। हम डिस्प्ले नन भी दे सकते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे यहाँ पर डिस्प्ले नन क्यों नहीं दिया, तो अगर हम डिस्प्ले नन देंगे उसका डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो जो ट्रांजिशन का एनिमेशन इफेक्ट है वो नहीं आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे ओपेसिटी और विजिबिलिटी से हम लोग उसको खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमें कि हमारा ये जो प्रोडक्ट बॉक्स है, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो मेरा जो प्रोडक्ट फुट है इसका ओपेसिटी चेंज होना चाहिए। तो सिंपल जस्ट लाइक अ स्टोरी कि प्रोडक्ट बॉक्स पर अगर मैं होवर करूँगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कि मैंने प्रोडक्ट बॉक्स लगाया, उस पर अगर मैं होवर करूँगा
तो मेरा ये जो प्रोडक्ट फुट है यानी कि ये, इसका ऑपेसिटी क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, और विजिबिलिटी जो है वो विजिबल हो जाना चाहिए, राइट। चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे ही मैं माउस लेके आ रहा हूँ विजिबिलिटी विजिबल होने लग गया। अब हमें क्या करना है, इसका ऑपेसिटी मतलब थोड़ा ट्रांजिशन के साथ खेलना है। तो अगेन यहाँ पे देंगे ट्रांजिशन ऑल 0.5s यानी कि 0.5 सेकेंड का हाफ, माउस ओवर, और ये स्मूथ एनिमेशन आना शुरू हो गया। थोड़ा स्लो है, लेट्स मेक इट 0.3 टू मेक इट मोर फास्टर। तो ये और बेटर हो गया अब, है ना। तो अब जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है इमेज में भी, और यहाँ पे नीचे गैप आ रहा है। रीज़न इज़ बिंग वही, इमेज जैसे नन एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर जो भी हमारी इमेज है उसको हम देंगे डिस्प्ले ब्लॉक और विड्थ 100%, तो सो दैट कि हमारा जो ऊपर वाला एरिया है बॉक्स है उसके अकॉर्डिंगली फुल विड्थ ले लेगा, राइट। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, होप क्लियरली हो रहा होगा जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ नहीं हो रहा, जस्ट पुट इन द कमेंट और हमारी टीम या फिर मैं भी हूँ तो विल रिप्लाई यू इन कमेंट्स में, हम लोग रिप्लाई कर देंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि भी आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो हम लोग वो क्लियर कर सकेंगे। तो ये क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हमें राइट वाला सेक्शन बनाना है। तो राइट वाले सेक्शन के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम चलते हैं इसके अंदर में, इस सेक्शन के अंदर अगेन हमें यहाँ पे 2 सेक्शन बनाने पड़ेंगे, एक टॉप और एक बॉटम। तो अब इस सेक्शन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 सेक्शन लेने हैं, एक टॉप वाला डिव लेना है और एक बॉटम वाला डिव लेना है ताकि ये एक्यूरेट आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन राइट सेक्शन के अंदर यहाँ पे एक डिव देंगे, क्लास देंगे, यहाँ पे सपोज डी फ्लैक्स ही हम लोग देते हैं क्योंकि अंदर की जो डिव है उसको डिस्प्ले फ्लैक्स देना है, राइट। और सेम एक इसके नीचे भी हम लोग देते हैं डिव क्लास डिस्प्ले फ्लैक्स, राइट। धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ा स्पीड अप हो जाएंगे, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है तो फिर उसमें बड़ा इशू आ रहा है, राइट। तो इसको ले लेते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं सेम चीज़, सेम डिव को और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हमें खाली अपनी इमेज चेंज करनी है क्योंकि इफेक्ट इज़ द सेम, तो हमें बार बार सेम चीज़ को बार बार CSS देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कोशिश वही करते हैं कि हमारा कोई सपोज एक चीज़ है वो बार बार रिपीट हो रही है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही CSS का एक बंच बना लें, एक ही CSS के नाम से बना लें और हम उसी को ही आगे यूज़ करते रहें ताकि हमें बार बार सेम कोड ना लिखना पड़े, ठीक। चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं तो ये हमारे पास में एक इमेज आ गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब सेकेंड इमेज भी हम लोग लगा लेते हैं, यहीं पर हम लोग लगा लेते हैं प्रोडक्ट फुट, प्रोडक्ट के इसी के साथ में ही पेस्ट करते हैं, एंड अगेन 2 बार हम यहाँ पे भी डाल लेते हैं और इसका नाम इमेज क्लास चेंज करते हैं टू, सपोज वी हैव हेयर 3 एंड वी हैव हेयर 18। सेव करते हैं, चलते हैं रिफ्रेश मारते हैं तो ये चारों इमेज आ गई हमारे पास में। ये हमने गलत दे दिया है, 18 नहीं आएगा, 1 2 3 4, लेट्स मेक इट 20 आएगा यहाँ पे 20। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। माउस ओवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सही आ गया, राइट। तो जैसे लेफ्ट राइट सेक्शन था हमारा तो हमें उसको भी अगेन राइट में लाने के लिए हमें डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा। तो हमारा जो रैपर है यहाँ पे ये वाला, जिसके अंदर हमारा अगर आप देखेंगे तो एक लेफ़्ट कैटेगरी आ रही है और एक राइट कैटेगरी आ रही है, तो इन दोनों का हमें डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा ताकि वो जो है सेट हो जाए। डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, ये सेट हो गया एकदम, अगर आप देख रहोगे, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे सेम राइट कैटेगरी के अंदर भी हमें विड्थ देनी पड़ेगी जैसे कि हमने यहाँ पे दी है, लेफ़्ट कैटेगरी वाले हमने विड्थ दी है। तो हम लोग क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे जाके हम लोग दे देते हैं कोमा डाल करिए। कोमा से क्या होता है, स्पेस हमने पीछे बढ़ा था, कोमा यहाँ पे क्या करेगा कि हम लोग जो है मल्टीपल क्लास का नाम या आईडी साथ में हम दे सकते हैं। सपोज अगर एक ही प्रॉपर्टी है जो हमारी 10 जगह पे या मल्टीपल क्लासेस में हमें उसको लगाना है तो हम कोमा दे करके उसको सेपरेशन करके हम उसको मल्टीपल क्लास नेम दे सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं तो इफ़ यू सी यहाँ पे सेम इफेक्ट और सेम विड्थ इसकी भी हो गई है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, अब हमें 2-3 ऑप्शन है, हम रैपर में है या तो हम गैप दे सकते हैं, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि गैप आ रहा है, या फिर हम इसी के अंदर ही स्पेसिंग दे सकते हैं। तो इसके अंदर स्पेसिंग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट इमेज में ले लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, कॉलन, ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटर देन जो लेस वो है साइन है डिव।
ये क्या करेगा, ग्रेटर देन क्या करता है जनरली कि जैसे हमारा ये राइट सेक्शन है और इसके जस्ट इमीडिएट जो चाइल्ड है इसका, यानी कि ये हमारा राइट सेक्शन है और इसका इमीडिएट चाइल्ड है, यानी कि ये वाली डिव और ये वाली डिव, इन दोनों को पकड़ेगा और उसके अंदर का या उसकी आर बार का कुछ नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेगा सिर्फ इसको और इसके जो जस्ट एकदम चाइल्ड जो एलिमेंट है उसका, उसको। तो हम लोग को इसमें हम लोग को क्या देना है यहाँ पे, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल सेव करते हैं और यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं। इफ़ यू सी वी हैव स्पेसिंग आ गया। अब ये स्पेसिंग हमें यहाँ नीचे भी देना है, तो नीचे के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा राइट सेक्शन इमेज है और इसके अंदर जो हमारा जो प्रोडक्ट बॉक्स है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बॉक्स है डॉट प्रोडक्ट बॉक्स, इसमें हमें देना है मार्जिन बॉटम से 30 पिक्सल। सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा स्पेसिंग हो गया। अब अगेन ये थोड़ा नीचे हो गया राइट, तो इसको सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ हमने जो डीफ्लेक्स दिया है रैपर में जस्टिफाई कंटेंट, हम वो भी सेट कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल यही ब्राउज़र में आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारा जो रैपर आ रहा है ये है ना, इसको अगर हम लोग देते हैं ओके, तो ये उस वजह से नहीं है, माय बैड, कि हमने यहाँ पे दिया तो यहाँ पे भी मार्जिन जो है वो आ गया है, तो हमें खाली टॉप वाले के लिए ही देना है। तो हम लोग खाली टॉप वाले के लिए देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स और राइट सेक्शन डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको करते हैं राइट फर्स्ट रो और इसी के अंदर हम लोग देते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे राइट फर्स्ट रो के अंदर जो प्रोडक्ट बॉक्स है उसमें मार्जिन बॉटम हो जो है वो 30 पिक्सल हो जाना चाहिए, ताकि खाली इसी में आएगा, नीचे वाले में नहीं होगा। अब अगेन यहाँ पे भी हमें गैप चाहिए, तो यहाँ पे गैप देने के लिए भी एक और ऑप्शन है आइदर, जो हम क्योंकि हम लोग मल्टीपल चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चाहे तो उसमें गैप दे सकते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट सेकंड रो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं, लेट्स मेक इट पेस्ट, या फिर हमें हर प्रोडक्ट इमेज में चाहिए ना, तो राइट सेक्शन इमेज के अंदर जो हमारा जो प्रोडक्ट बॉक्स है, बट ये हम दे चुके हैं आई गेस राइट। एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पर चल के ना, इंस्पेक्ट करके इजीली वी कैन अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या किया है अभी तक। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब तो हमने यहाँ पे दिया है, हमने प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर नहीं दिया है, तो हम प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर भी मार्जिन लेफ्ट दे देंगे और यहाँ से हम लोग हटा के सीधा इसके अंदर दे देते हैं। कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ब्राउज़र में, तो हमने कहाँ पे दिया है डैश टिव, तो इसकी जगह पे हम लोग को खाली प्रोडक्ट बॉक्स में देना है। सेव करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, फिर सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो गैप आना शुरू हो गया है ना, बट नीचे भी थोड़ा सा स्पेसिंग का फ़र्क पड़ गया। तो लेट्स मेक इट बेटर 20 एंड देन 20 और रिफ्रेश करते हैं। इफ़ यू सी राइट, वो थोड़ा सा सेट हो गया हमारा, और उसको लेट्स मेक इट 34 35 राइट, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा रेडी हो गया है। ओके, ये पैडिंग की जगह पे हमें मार्जिन देना पड़ेगा, और पैड बिकॉज वो ओवरलैप हो रहा है ना, तो हमें मार्जिन देना पड़ेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नाउ इज बेटर, ठीक है। तो जैसा अभी यहाँ पे एक सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, अब सेल का ऑप्शन भी सेम है, जैसे यहाँ पे हमने इसको बनाया है वैसे ही हमें सेल का ऑप्शन भी बनाना है। तो सेल का ऑप्शन बनाने के लिए हमें इस वाले में है वो, तो यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं, उसको हम देते हैं क्लास सेल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल। अगेन कॉपी कर लेते हैं सेल को, डॉट सेम, जो प्रॉपर्टी देनी है हमें क्या देनी है, बैकग्राउंड देना है, कलर देना है और पैडिंग देना है 5 पिक्सल स्पेस 8 पिक्सल। अभी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है वो। सेव करते हैं, वो आ गया है, ये आ गया हमारे पास में, बैकग्राउंड नहीं आया है। सेव करते हैं, अगेन सॉरी, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हियर इट इज़ राइट। तो डिव की जगह पे हमें यहाँ पे वी कैन यूज़ इट एज अ स्पैन, बिकॉज डिव जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो फुल विड्थ ले रहा है, तो हमें फुल विड्थ नहीं चाहिए, तो हमें खाली इतना ही चाहिए। ये आ गया है राइट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, ठीक। टॉप से जैसे अगर आप डिज़ाइन में हम देखेंगे यहाँ पे,
तो टॉप से थोड़ा नीचे है तो हम उसको वही कर लेते हैं, टॉप से 30 पिक्सल, और इसको जो है हमें कैप्स करना है तो CLE, राइट। बट हम लोग जनरली क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं, कैप्स में लिख लेते हैं। बट इसका ड्रॉबैक क्या होता है, जब हम कभी भी आगे डायनेमिक वेबसाइट्स पे हम जाते हैं या कोई हम कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है कि उसको जो हमेशा कैप्स में लिखना है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग इस चीज़ को जो है वो भी CSS से ही हम लोग उसको मैनेज करें, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो जो भी जिस तरह के हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारा जो यहाँ पे वो कैप्स में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नॉट कैपिटलाइज अपर केस, राइट। अब फॉन्ट साइज़ छोटा करते हैं बिकॉज अगर हम यहाँ पे फिग्मा में देखेंगे तो उसका फॉन्ट साइज शायद बहुत छोटा है, तो इसका फॉन्ट साइज पे 12 पिक्सल है तो 12 पिक्सल ही हम फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, विथ फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। नाउ अगेन कम हियर एंड वी रिफ्रेश इट, तो ये भी हमारा सेल भी जो है वो सेट हो गया है ना। ऑल राइट, तो हमारा जो लास्ट बचा है वो ये वाला सेक्शन बचा है। तो इसके लिए हम लोग अगेन सेम कंटेनर के अंदर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कंटेनर ये रहा हमारा और ये रैपर है, तो रैपर के अंदर ही हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, कंटेनर के अंदर हम लोग रख सकते हैं। तो कंटेनर के अंदर हम चलते हैं, इसको लेट्स से इट्स अ हेडिंग काइंड ऑफ, तो हम लोग उसको H2 या फिर H3 रख सकते हैं। H2 रख लेते हैं अभी के लिए, सेव प्रॉपर्टी डालते हैं, कैट सेक्शन में चलते हैं, अगेन इसको हम करते हैं H2 फॉन्ट साइज़, जो प्रॉपर्टी है इसकी हम सेम ले लेते हैं। फॉन्ट साइज़ 34 है और बाकी सब तो नॉर्मल है। लेट्स मेक इट फॉन्ट साइज़ 34 पिक्सल एंड देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अपर केस देने से क्या होगा, वैसे जैसा हमने भी किया था वो पूरा अपर केस आ गया है। अभी बोल्ड है, हमें बोल्ड नहीं चाहिए, तो लेट्स मेक इट फॉन्ट विड्थ नॉर्मल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, सेम पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो उसके पीछे चला गया है। आगे लाने के लिए हम लोग अगेन Z इंडेक्स दे देते हैं, शायद ऊपर चला गया है, ओके ठीक है, Z इंडेक्स देते हैं, ये आ गया है। अब इसको हमें रोटेशन करना है। रोटेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी देंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट -90 डिग्री। सेव करते हैं, चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा आ गया है। इफ़ यू सी की ऐसा ही है। तो अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग को पोजीशन रिलेटिव बहुत जगह देना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट क्लास बना लेते हैं, पोजीशन डैश रिलेटिव, और इसके बदले देते हैं पोजीशन रिलेटिव। अब इससे क्या होगा कि जहाँ भी हमें पोजीशन रिलेटिव देना है ना, हम लोग इजीली उस क्लास का नाम दे देंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे लग जाएगा, बार बार सीरीज दिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पोजीशन रिलेटिव हमने यहाँ पे लगा दिया है और अगेन रिफ्रेश करते हैं, सो दैट वो इसके अलाइनमेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब सेम अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है, उसकी पोजीशन सेट करनी है, विच इज़ लेफ्ट से 0, अभी के लिए 0 करते हैं, और टॉप से भी 0 करते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ गया है। और इसका हम लोग करते हैं मार्जिन 0, राइट। अब हमें इसको यहाँ पे सेट करना है। अब यहाँ पे सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करते हैं, इसको चलते हैं लेफ़्ट से जितना हमें चाहिए, और टॉप से हमें कितना चाहिए, राइट। तो उसको हम सेट कर लेते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश मारते हैं। नाउ वी हैव दिस डिज़ाइन। टॉप से थोड़ा और नीचे चाहिए, तो अभी और नीचे कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल, ठीक है। इसको सेट करने का और भी तरीका है कि हम इसके ऊपर एक और डिव ले सकते थे, और फिर लेफ़्ट से 0 करके वो राइट से माइनस पे कुछ पॉइंट दे करके, तो भी हमारा काम हो जाता है। बट स्टिल वी आर स्टिल लर्निंग, और वो जितने ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं हम उसको वो कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई कि इसको डिव में करके और हम फिर रोटेट करके उसको फिर हम लोग सेट करें, राइट। या फिर डिव के अंदर रखें और फिर खाली उसके अंदर जो H1 है खाली उसको रोटेट करें, ठीक है ना।
तो होप कि आपको इतना ये सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में वील सी कि ये सेक्शन कैसे बनाना है, ये फ़िल्टर का आइकन कैसे आएगा, और ये टैबिंग हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। ऑल दो टैबिंग नहीं, एजेक्स के थ्रू जनरली काम होता है, बट विल यूज़ द टैबिंग सो दैट यू विल, आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग टैब को कैसे यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी अगर हम लोग को टैब बनाना है तो, राइट। ठीक है, तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहे हैं, बट सेम जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें प्रॉपर सीखना है तो डेफिनेटली थोड़े से लॉन्गर वीडियोस मुझे बनाने पड़ेंगे, बिकॉज शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारे चले जाते हैं। और कोशिश है कि भी 20-20, 25-25 मिनट की आधा घंटे का हम लोग ये सेशन बनाएं और उसको हम लोग पूरा को पूरा कवर कर लें, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये सेक्शन सेम रिपीटेशन में तो हम इसको नहीं बनाएंगे, तो हम लोग खाली जो है आपको ये सेक्शन कैसे बनेगा और ये सेक्शन कैसे बनेगा, और उसके बाद फिर हम लोग जो है फुटर बनाएंगे। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट बाई योर सेल्फ, बिकॉज बहुत ईजी है। और अगर आपको आप चाहते हैं कि ये सेक्शन भी मैं बनाना सिखाऊं कि ये कैसे बनेगा, होवर पे जो इंस्टाग्राम का आइकन और ये इफेक्ट आ रहा है कैसे बनाना है, तो कमेंट में आप लिख देना, तो हम लोग इसका भी एक ट्यूटोरियल बना लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।